हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चलो फिल्मी मस्ती में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी मिस्ट्री मूवी डेथ ऑन द नाइल। यह मूवी कल ही रिलीज हुई है, तो मूवी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, जहां हम देखते हैं हरक्यूल इस वक्त वॉर में लड़ रहा होता है। यहाँ पर उनकी टीम का जो कैप्टन होता है उसको ऑर्डर आता है अटैक करने को, पर उसे अटैक करने का यह टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। तब यहाँ पर हरक्यूल बोलता है कि अटैक करने का यह सही टाइम है और 8 मिनट में हम अटैक कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी उसने चिड़िया को उड़ते हुए देखा है, जिसकी वजह से उसने हवा का अंदाज़ा लगाया है और उसे पता चला है कि हवा ईस्ट में बह रही है और इसी वजह से उनके सामने फैक्ट्री का बहुत सारा धुआं होगा और धुएं में छिपकर वह आसानी से अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं और अटैक शुरू कर देते हैं और वह लोग इस जंग को जीत भी जाते हैं। तभी उनका कैप्टन एक जगह पर गलती से पैर रख देता है। वहाँ पर ट्रैक वाला बॉम्ब लगा था और वह जगह वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है, जिससे उसकी कैप्टन की डेथ हो जाती है और हरक्यूल के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। जब वो हॉस्पिटल में होता है तो उससे मिलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड आती है, जो कि एक नर्स भी होती है, और उसका चेहरा देखकर बोलती है कि तुम मूछें उगा लो, क्योंकि हरक्यूल ने उसे बोल दिया था कि शायद वह उसे इस चेहरे के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। पर उसकी गर्लफ्रेंड उसको सच में बहुत प्यार करती है और वह उसे ऐसे भी एक्सेप्ट कर लेती है। और सीन शिफ्ट होता है बूढ़े वाले हरक्यूल पर, जहां वह एक रेस्टोरेंट में जाता है। हरक्यूल एक बहुत ही ज़्यादा फेमस डिटेक्टिव है, शायद ही कोई होगा जो उसके वक्त में उसे न जानता हो। जहां पर वह रेस्टोरेंट में बैठा होता है, वहां पर एक बहुत ही अच्छी सिंगर गाना गा रही होती है, जिसका नाम होता है रोजली। वह उसकी मैनेजर होती है, वह उसकी भतीजी भी होती है। इसके अलावा वहाँ पर एक कपल होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होकर डांस कर रहा था और इनका नाम होता है जैकी और साइमन। इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी और यहाँ पर जैकी अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलाती है, जिसका नाम होता है लेनिन। लेनिन काफ़ी अच्छी दोस्त होती है जैकी की, तो वो कहती है कि वह उसकी शादी का पूरा खर्चा उठा लेगी। और अब यहाँ पर जैकी बोलती है कि उसे एक जॉब चाहिए, तो लेनिन यहाँ पर साइमन को अपनी एक लैंड को मैनेज करने को दे देती है। और उसके बाद लेनिन और साइमन डांस करते हैं और यहाँ पर वह दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जिसे देखकर जैकी को बुरा लगता है। यह सारी चीज़ें हरक्यूल भी नोटिस कर रहा होता है और वह समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है गीजा की पिरामिड पर, जहाँ पर हरक्यूल आराम से बैठा होता है और सीनरी का मजा ले रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर अपना फ्रेंड बुक मिलता है, जिसे हमने इसी मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था, और वहाँ पर वह एक ट्रेन का मैनेजर होता है। पर यहाँ पर अब बुक बताता है कि वह अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो उसके अंकल ने उसे निकाल दिया है और उसका सारा खर्च अब उसकी माँ ही उठाती है, जिसका नाम होता है यूरोपियम, और वह एक बहुत ही अच्छी फेमस आर्टिस्ट होती है। इसके बाद वह उसे अपनी माँ से मिलवाने के लिए ले जाता है, पर यहाँ पर उसकी माँ हरक्यूल से ज़्यादा बात नहीं करती है। यहाँ बुक उसे बताता है कि वह लोग एक शादी में इनवाइटेड हैं, और यहाँ पर जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वह शादी लेनिन और साइमन की थी, जो कि यहाँ पर उनकी शादी हो चुकी थी और वह अपने हनीमून पर आई होती है। और जब रेस्टोरेंट में हरक्यूल ने सभी को देखा था, यह उस वक्त उसके 6 वीक लेटर का है, मतलब कि 6 हफ्तों में ही इन दोनों ने शादी कर ली और साइमन ने जैकी से भी अपना रिश्ता तोड़ लिया। यहाँ इनके हनीमून ट्रिप पर जो गेस्ट इनवाइटेड होते हैं, उनमें होता है लेनिन का सबसे अच्छा भाई एंड्रू, जो कि उसके बिजनेस का सारा काम संभालता है और लेनिन उस पर बहुत भरोसा करती है। लेनिन की एक पुरानी मेड लुइस, लेनिन की गॉड मदर मेरी, और मेरी की एक नर्स जो कि काफ़ी सालों से उसके साथ में थी, और डॉक्टर लाइनस, जिसकी कभी लेनिन से शादी होने वाली थी, लेकिन बाद में साइमन को देखते ही लेनिन उस पर फिदा हो गई और उसने लाइनस को छोड़ दिया। वह बहुत ही अच्छी सिंगर सैलोनी, क्योंकि उस दिन लेनिन को सैलोनी का गाना बहुत ही पसंद आया था, और रोजली और लेनिन स्कूल के काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। यहाँ पर जब लेनिन हरक्यूल को देखती है तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, ट्रिप पर इनवाइट कर लेती है। यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि तभी वहाँ पर सामने से जैकी आ जाती है।
अब यह एक होटल होता है तो यहाँ पर कोई भी आ सकता है। जैकी को देखने के बाद लेनिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में सभी लोग एक बाजार में घूम रहे होते हैं जहाँ पर लेनिन और साइमन हरक्यूल से मिलने को आते हैं और लेनिन उससे बोलती है कि जैकी उन्हें परेशान कर रही है और उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, पर हरक्यूल ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अभी तक जैकी ने कोई भी सस्पिशियस नहीं किया था। लेनिन उसे बोलती है कि जैकी हर जगह पीछे पीछे आ जाती है और कुछ बोलती नहीं है, बस घूरती रहती है। तो इस पर हरक्यूल जाकर जैकी से बात करता है तो जैकी उसे बोलती है कि वह साइमन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और साइमन अभी भी उससे प्यार करता है। यहाँ पर वह लेनिन के पैसों के आगे सब कुछ भूल गया है और वे जल्दी ही उसे वापस पा लेगी। साथ ही वो उसे एक छोटी सी गन भी दिखाती है। तभी हरक्यूल लेनिन और साइमन से बोलता है कि जैकी को समझाने का कोई भी मतलब नहीं है, अच्छा यही होगा कि वह दोनों अपने घर में चले जाएं जहां उनके पास काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी होगी और वहां पर जैकी कभी एंटर नहीं कर पाएगी और वह आराम से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। पर साइमन यूं ही अपनी ट्रिप को कैंसिल नहीं करना चाहता था तो वह यहाँ से एक प्लान ट्रिप करता है जहाँ जैकी ना आ पाए और यहाँ से सभी लोग एक शिप के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब यह शिप उतरती है नाइल नदी में। यह नदी बहुत ही बड़ी होती है और जाहिर है कि इस नदी के बीच में जैकी नहीं आ पाएगी। पर यहाँ लेनिन हरक्यूल से आकर मिलती है तो हरक्यूल बोलता है आपने मुझे शिप के ऊपर इनवाइट किया है, ज़रूर रीजन होगा। तो लेनिन बोलती है यहाँ पर सभी लोग ऐसे हैं जिन पर उसको भरोसा नहीं है और इसीलिए उसकी जान खतरे में है और वह हरक्यूल से उसकी प्रोटेक्शन करने को बोलती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एंड्रयू यहाँ पर लेनिन के पास में आता है और उसे कुछ पेपर देता है। यहाँ पर लेनिन हर पेपर को साइन करके पढ़ती है। अब साइमन बोलता है कि वह सारा वक्त पेपर पढ़ती ही रहेगी तो चीज़ें बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो लेनिन ऐसे ही साइन करने जा रही थी। वहाँ पर रोज़ली बोलती है वह एक आदमी के लिए अपने असूलों को तोड़ रही है और यह सुनने के बाद लेनिन उन पेपरों को अपने पास रख लेती है और कहती है कि वह पढ़कर साइन कर देगी। और तभी वहाँ पर एंड्रयू से पेपर ले लेता है और कहता है कि यह उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वह बाद में हो जाएगा। यहाँ पर रात को बहुत अच्छी पार्टी चल रही होती है जहाँ पर लेनिन बुक से बात करती है। वह बोल देती है कि बुक और रोज़ली का चल रहा है, बुक उसे पसंद करता है और यहाँ पर बुक भी मान जाता है, उसका रोज़ली के साथ रिलेशनशिप चल रहा है। पर यह बात उसकी माँ को जरा भी पसंद नहीं है क्योंकि रोज़ली का कोई बहुत ऊंचा खानदान नहीं है और रोज़ली को उससे लेनिन ने ही मिलवाया था। इसके बाद इनका शिप एक जगह पर रुकता है जहाँ पर यह लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने को जाते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से लेनिन और साइमन के ऊपर एक पत्थर गिर जाता है और वे लोग जैसे तैसे बच जाते हैं और अब वह उसी जगह के अंदर आ जाते हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज़ तूफान चलने लगा था। हरक्यूल यहाँ पर ऊपर देखने को जाता है कि कौन था, पर वहाँ पर कोई नहीं था। और अब जब वह लोग वहाँ से वापस आते हैं अपनी शिप की ओर तो देखते हैं कि वहाँ पर जैकी मौजूद होती है। असल में जैकी ने भी शिप की टिकट बहुत पहले ले रखी थी और वह यहाँ भी इनका पीछा करते करते पहुँच जाती है। उसे देखकर लेनिन को लगता है कि पत्थर भी उसी ने गिराया होगा। यहाँ पर हरक्यूल जाकर जैकी से बात करता है और एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर जैकी तो प्यार में पागल होती है और वह किसी भी कीमत में उनका पीछा करना छोड़ना नहीं चाहती है। तो अब यहाँ पर फाइनली लेनिन और साइमन डिसाइड करते हैं कि वह कल घर चले जाएंगे और यह बात वह हरक्यूल को बता देते हैं और साथ में वह उनके साथ एक आखिरी शाम तक का जाम भी ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हरक्यूल और लेनिन दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं और अब यहाँ पर साइमन और जैकी बचे होते हैं और यहाँ पर जैकी साइमन की बेइज्जती करने लगती है, जिससे गुस्से में आकर जैकी साइमन के पैर में शूट कर देती है। पर इसके बाद वह खुद भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती है तो वह गन को दूसरी तरफ फेंक देती है और उसके पास तुरंत ही रोज़ली आ जाती है उसे संभालने के लिए। रोज़ली उसे लेकर के बाहर जाती है और बुक यहाँ से भाग कर जाता है डॉक्टर लाइनस और नर्स को बुलाने। यहाँ पर मिसेस बुबर जो नर्स होती है चली जाती है सीधे जैकी के पास और डॉक्टर लाइनस जाते हैं सीधे साइमन के पास। मैं उसके पैर में गोली लगी हुई थी जिसके ऊपर उसने हैंकी रखी हुई थी और अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में।
जहाँ पर एक मैट तेजी से चिल्लाती है और उसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं कि लेनिन की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है और हरक्यूल भी यहाँ पर क्राइम सीन पर होता है। यहाँ पर डॉक्टर लाइनस लाश को देखकर बताते हैं कि इसकी मौत 6 घंटे पहले हुई है और इसे किसी छोटी सी गन से मारा गया है और इसकी छाती के निशान के आसपास जलने के भी निशान होते हैं और जिस वक्त यह सो रही थी इसे उसी वक्त मार दिया गया है क्योंकि कैसे भी हिंसा के निशान नहीं मिले हैं। पहले तो हरक्यूल को लगता है यह जैकी ने किया होगा। मिसेस बोबर उसे बोलती है कि वह पूरे टाइम उसके रूम में ही थी। मिसेस बोबर ने पूरी नज़र रखी थी जैकी के ऊपर और वह 1 सेकंड के लिए भी नहीं उठी थी, मतलब कि यह जैकी नहीं है। और साथ ही में वह गन जिससे शूट हुआ था वह जैकी की ही थी क्योंकि वह बहुत छोटी सी थी, लेकिन अब वह गन गायब होती है। रोज़ली बताती है कि वह रात में गई थी उसे ढूंढने के लिए, पर वह उसे वहाँ पर नहीं मिलती है जहाँ पर वह पहले फेंकी गई थी। तो किसी ने जैकी की गन से मारा है लेनिन को और अब गन गायब हो चुकी है। हरक्यूल कहता है कि यहाँ पर पानी में ही उस गन को ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पर उनका बाकी सारा स्टाफ पानी के अंदर चले जाता है। दूसरी तरफ यह बात जब साइमन को पता चलती है तो वह काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और बहुत रोता है और अब यहाँ से हरक्यूल की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और वह एक एक करके हर किसी से पूछताछ करनी शुरू कर देता है। सबसे पहले वह लुइस को बुलाते हैं और वह उससे हार के बारे में पूछते हैं क्योंकि क्राइम सीन से लेनिन का एक बहुत ही महंगा हार गायब हो गया था। तो लुइस उन्हें बताती है कि वह काफ़ी सालों से उसकी मेड है और कुछ वक्त पहले ही उसे एक लड़का बहुत पसंद आया था, पर यहाँ पर लेनिन को शक था तो उस लड़के को ऑफर करती है। वह उसे काफ़ी सारे पैसे देगी लेकिन उसे लुइस को भूलना पड़ेगा और वह लड़का इसके लिए मान भी जाता है। इसका मतलब वह लड़का चीटर था, लेकिन लुइस कहती है कि वह यह पैसे मुझे दे देती तो आज उसकी ज़िंदगी कुछ और होती। इसीलिए हरक्यूल को ऐसा लगता है कि बदले की आग में उसी ने लेनिन को मार दिया होगा। पर यहाँ पर लुइस बोलती है कि वह काफ़ी ज़्यादा वफादार है, वह ऐसा नहीं कर सकती। हरक्यूल बोलते हैं कि क्या तुमने किसी को भागते हुए देखा? तो लुइस बोलती है कि वह अपने कमरे से बाहर आई होती तो उसने ज़रूर किसी को देखा होता। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हरक्यूल डॉक्टर पर ही शक करने लगता है। तो यहाँ पर डॉक्टर लाइनस बोलते हैं कि भले ही शादी टूट गई हो पर वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसके बाद हरक्यूल एंड्रयू से बात करता है तो यहाँ पर हरक्यूल बोलता है कि एंड्रयू कोई बहुत ज़्यादा वफादार नहीं है और वह सालों से लेनिन के काम में घोटाले कर रहा है। किसी तरह से उसने काफ़ी सारे पैसे बना लिए हैं। उसे पता था कि लेनिन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक ना एक दिन उसे ज़रूर पकड़ लेगी। इसीलिए उसने कोशिश की थी कि वह लेनिन से पेपर में साइन करा ले, जैसा कि हमने देखा था जब लेनिन ने बोल दिया था कि वह पेपर पढ़ेगी, पर तभी वह पेपर वापस ले लेता है क्योंकि पेपर में ऐसा लिखा हुआ था कि शादी के बाद भी उसका सारा बिजनेस एंड्रयू ही संभालेगा। क्योंकि नॉर्मली यह होता है कि शादी के बाद नल्लापति सारा बिजनेस संभाल लेता है, क्योंकि साइमन के पास खुद का कुछ नहीं था। पूरी मूवी में उसने कहीं भी 2 पैसे इस्तेमाल किए हो तो वह भी उसके नहीं लेनिन के थे। इस पर एंड्रयू बोलता है कि हाँ वह घोटाले करता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह उसे मार देगा। अगर उसे मारना होता लेनिन को तो वह इस गन से मारता। ऐसा कहकर वह एक बड़ी सी गन निकालता है। असल में वह जो काम करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है, इसीलिए एंड्रयू को अपने पास हमेशा एक गन रखनी होती है। इसके बाद हरक्यूल मिसेस बूबस से बात करते हैं और कहता है आपने कपड़े 10 साल पुराने हैं, यह उस वक्त अमीरों के लिए थे। आज यह बहुत ही ओल्ड फैशन हो चुका है और इसमें कई जगह से सिलन भी उधर चुकी है। मतलब कि 10 साल पहले जरूर आप अमीर रही होंगी पर अब नहीं है और एक नर्स का काम करती है और यहाँ पर आपको मैरी के साथ काम करते हुए भी 10 साल बीत चुके हैं। और लेनिन के पिता के बारे में कहा जाता है कि वे अमीरों को गरीब बनाकर अमीर बने हैं और शायद आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें लेनिन के पिता ने गरीब बनाया था। और यहाँ पर मिसेस बूबर एक्सेप्ट कर लेती है कि वह पहले काफ़ी ज़्यादा अमीर थी और बाद में लेनिन के पिता की वजह से गरीब हो गई है और तभी उन्हें मैरी की नर्स का काम करना पड़ा। तभी वहाँ पर मैरी आ जाती है और वह मिसेस बूबर को पकड़ लेती है। और यहाँ पर हरक्यूल बोलता है 10 साल से आप दोनों साथ में हैं और यह रिश्ता कोई नर्स और पेशेंट का नहीं है, मतलब कि वह दोनों कपल्स हैं, लेस्बियन है। लेकिन
यह ऐसा वक्त है जब लोग रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते। यही रीज़न था कि मिसेस बूबर नर्स बनकर मैरी के साथ 10 सालों से रह रही थी और मिसेस बूबर यह खून नहीं कर सकती। अब हरक्यूल का शक मैरी के ऊपर जाता है तो मैरी बोलती है कि वह बहुत ज़्यादा अमीर है, उसने अपने सारे पैसे लोगों की भलाई के लिए दान कर दिए हैं, तो उसने अपनी ही प्रॉपर्टी दान कर दी है, तो लेनिन को क्यों मारेगी? क्योंकि ऐसा होता है कि लेनिन के बिल में ऐसा लिखा होता है कि लेनिन के सारे पैसे उसके पति को या फिर उसकी गॉड मदर मैरी को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैरी ने अपने ही पैसे दे दिए थे, तो वह लेनिन के पैसों का क्या करेगी? तो मैरी के पास कोई भी रीज़न नहीं था कि वह लेनिन को मार दे। अब यहाँ पर उन्हें पानी से कोई सामान भी मिल जाता है। हरक्यूल उसे देखता है तो उसमें एक गन होती है और स्कार्फ होता है और एक कपड़ा होता है जिस पर खून लगा होता है। यह तीनों चीज़ें सबूत होती है तो वह इन्हें रख लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है सलोनी सिंगर की तरफ। यहाँ पर हरक्यूल एक एक करके सबको जांच कर रहा होता है, तो तब उसकी बारी आती है। वह बोलता है कि पहले आप काफ़ी करीब थी, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ हो गया हो जिसकी वजह से आपकी लेनिन से दुश्मनी हो गई हो। तो यहाँ पर सलोनी बोलती है कि काफ़ी साल पहले जब रोज़-अली बहुत छोटी थी, वह लोग एक जगह पर गए थे जहाँ पर सलोनी को गाना गाना था और सलोनी कुछ देर रोज़-अली के लिए रुकना चाहती थी और उसके लिए कुछ खाने के लिए लेना चाहती थी। तभी वहाँ पर लेनिन बोल देती है कि वह गरीबों के साथ खाना नहीं खाएगी और इसके बाद सलोमी को वहाँ से निकाल दिया जाता है। हरक्यूल बोलते हैं कि आपकी बहुत बेइज्जती हुई होगी और आज आप यहाँ मौके का फ़ायदा उठाकर उसे मार दिया होगा। अब यहाँ पर सलोमी बोलती है कि वह सिर्फ बेइज्जती होने पर ही लोगों को मारने लगे तो यहाँ पर लाखों लोग मर जाएंगे। और तभी वहाँ पर रोज़-अली भी आ जाती है और वह कहती है कि उस वक्त लेनिन छोटी थी और उसके पिता ने उसे ऐसे ही सीख दी थी। और बाद में जब रोज़-अली और लेनिन स्कूल में मिलते हैं तो उनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और लेनिन की वजह से रोज़-अली के काफ़ी सारे फ्रेंड बन जाते हैं। तब हरक्यूल बोलता है सलोमी हमेशा एक ओल्ड फैशन की टोपी क्यों पहनती है? तो सलोमी अपनी टोपी भी हटा देती है और उसके नीचे एक छोटी सी गन होती है। सलोमी उससे बोलती है कि यह उसके सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए है और उसने कई बार इसका इस्तेमाल भी किया है, पर उसके पास लेनिन को मारने का कोई भी रीज़न नहीं है। इसके बाद यहाँ पर बुक की माँ आ जाती है और कहती है कि वह नेकलेस मिल गया है और वह नेकलेस उसके रूम में था। जब वह आई तो उससे देखा यहाँ पर हरक्यूल उसकी माँ के ऊपर शक करने लगता है और बोलता है कि आप इन्हें चुराया है और बाद में मिलने का नाटक कर रही हो। और अब वह यहाँ पर बुक को और रोज़-अली को बताता है कि दरअसल वो यहाँ पर अपनी सेकंड केस के लिए आया था और कुछ वक्त पहले उसे बुक की माँ का खत आया था जिसमें लिखा था कि वह चाहती है कि वह रोज़-अली का पीछा करे और उसका पता करे। वह जब गीज़ा में आया था पहली बार तो उसे बुक मिला था, तो वह भी जानबूझकर वहाँ पर बैठा होता है और रोज़-अली का पीछा कर रहा होता है। बुक की माँ को रोज़-अली और बुक का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं होता है, इसीलिए वह ऐसा करती है। उसे लगता है कि रोज़-अली में ज़रूर कोई खोट होगा। अब यहाँ पर हरक्यूल बताता है कि रोज़-अली उसके बेटे से भी कई ज़्यादा टैलेंटेड है और वह बुक के लिए बिल्कुल सही है। पर अब ऐसा सुनने के बाद बुक को अपनी माँ से नफरत हो जाती है और अब यहाँ पर रोज़-अली भी हरक्यूल से झगड़ा करती है। अभी वहाँ पर पीछे देखती है कि वहाँ पर लुइस की लाश होती है एक चाकू से। वह बहुत छोटी सी चाकू होती है जो डॉक्टर लाइनस अपनी किट में रखती थी, जिसे देखकर एंड्रयू को लगता है जरूर इस डॉक्टर ने सबको मारा है और यहाँ पर वह डॉक्टर से लड़ने लगता है। तभी हरक्यूल की नज़र एक दीवार पर जाती है जहाँ पर बहुत सारे खून के छींटे पड़े होते हैं। यहाँ पर वह जब खड़े होकर देखता है तो उसे समझ में आता है कि जरूर यहाँ पर कोई खड़ा था और उसने खून होते हुए देखा है और इसके बाद सबका झगड़ा शांत करा देता है। और अब यहाँ नीचे जाकर बुक से पूछताछ करते हैं। इस वक्त उसके साथ साइमन भी बैठा होता है और यहाँ पर वह बुक को फोर्स करता है और पूछता है और कहता है कि तुम्हारा कोट कहाँ है। और अब यहाँ पर बुक की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है और वह उसे बताना शुरू करता है। वह बताता है कि जब साइमन के पैर में गोली लग चुकी थी तो वह गया था लेकिन लेनिन को उसके पास बताने, और तभी वहाँ पर देखता है कि लेनिन की मौत हो चुकी है और अब उसके सामने वह नेकलेस दिखता है और वह नेकलेस इतना महंगा था कि वह आसानी से उसे लेकर अपनी माँ को छोड़कर रोज़-अली के साथ निकल सकता था और अपनी पूरी लाइफ आराम से निकाल सकता था।
तो वह उस नेकलेस को चुरा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। जब उसे पता चलता है कि हरक्यूल उस नेकलेस की तलाश कर रहा है तो वापस से उसे अपनी माँ के कमरे में रखने को जाता है, क्योंकि वहाँ पर किसी को भी शक नहीं होगा। तो तभी वह देख लेता है लुइस को किसी को ब्लैकमेल करते हुए, और वह लुइस का गला कटते हुए भी देखता है, जिसके खून के छींटे खुद उसके चेहरे और जैकेट पर भी पड़ जाते हैं। तो वह अपनी जैकेट को उतार कर फेंक देता है और उस हार को अपनी माँ के रूप में छुपा देता है, क्योंकि उसकी माँ के पास मोटिव नहीं होता है लेनिन को मारने का। अब यहाँ पर हरक्यूल बुक से पूछता है कि वह आदमी कौन था जो लुइस को धमका रहा था, क्योंकि लुइस की मौत इसीलिए हुई थी क्योंकि उसने खूनी को देख लिया था। पर यहाँ पर पूछताछ के वक्त जब वो बोलता है कि अगर वह बाहर निकलती तो ज़रूर उसने देखा होता, तो यहाँ पर वह सच बोल रही थी। वह बाहर नहीं निकली थी और उसने नहीं देखा था, इसीलिए वो खूनी को ब्लैकमेल करती है, पर बदले में खूनी उसे मौत दे देता है। और तभी बुक भी नाम बताने ही वाला होता है, कोई यहाँ पर बुक को शूट कर देता है और बुक की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और अब हरक्यूल उस आदमी का पीछा करने लगता है जिसने बुक के ऊपर शूट किया था, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता। जिसने बुक के ऊपर शूट किया था, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन एक गन मिलती है। यह गन एंड्रयू की थी। और अब यहाँ पर हरक्यूल बुक की मौत से बहुत टूट जाता है और वह अब हर किसी को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है। और अब यहाँ पर एंड्रयू से बोलता है कि उसे डर लग रहा था, क्योंकि वे लोग जल्दी ही एक जगह पर पहुँचने वाले थे जहाँ पुलिस उनका वेट कर रही थी, क्योंकि शिप के अंदर एक मौत हो गई है। इसीलिए उसने अपनी गन को फेंक दिया था, क्योंकि अगर उसे पुलिस गन के साथ पकड़ लेती तो वहीं से उसे जेल में डाल देती, और यही गन खूनी को मिल गई होगी। और अब यहाँ पर हरक्यूल बोलता है कि एंड्रयू और लेनिन और साइमन के ऊपर पत्थर उसी ने फेंका होगा उसे मारने के लिए। लेकिन लेनिन क्योंकि लेनिन के मामले में वो बहुत घबला किया करता था। एंड्रयू भी यह एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ऐसा किया था, पर थैंक गॉड वह दोनों मरे नहीं और बाद में उन्हें उसने नहीं मारा था। इस पर हरक्यूल कहता है कि हाँ, यह एक सोची समझी चाल थी, कुछ भी रैंडमली नहीं हुआ था, इसीलिए यह काम एंड्रयू ने नहीं किया था। साथ ही में यहाँ पर जो भी गेस्ट थे वे लोग ऐसे थे जिन्हें किसी न किसी तरह से इनडायरेक्टली लेनिन से प्रॉब्लम थी, और खूनी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह आसानी से यहाँ पर चीज़ों को गुमराह कर सके। और लेनिन को मारने वाला साइमन है। वह बोलता है कि बुक की माँ ने एक पेंटिंग बनाई है जिसमें बुक रेड कलर की जैकेट के साथ पिरामिड के सामने खड़ा था, और यहाँ पर उन्होंने ग्रीन कलर का जैकेट बना दिया है क्योंकि उनका डीप रेड कलर खो गया था और यह कलर साइमन ने ही चुराया था। और जिस वक्त जैकी वहाँ पर शूट करती है वह एक नकली गोली होती है, और साइमन अपने पैरों के ऊपर रुमाल रख लेता है जिससे खून निकलने लगता है, और असल में वह कलर होता है। उसके बाद जब वहाँ पर बुक डॉक्टर को लेने जाता है और रोज अली यहाँ पर जैकी को लेकर बाहर चली जाती है, तब वहाँ पर जल्दी से साइमन वही गन उठा लेता है जो कि जैकी की होती है, और वह जल्दी से जाता है ऊपर और लेनिन को शूट करके मार देता है और वापस नीचे आ जाता है। और वह स्कार्फ का यूज़ करके गन शॉट की आवाज़ को दबाता है, फिर अपने ही पैरों पर शूट कर लेता है। उसके बाद वह रुमाल, स्कार्फ और गन तीनों को एक साथ पानी में फेंक देता है, और इस सारे काम में जैकी भी उसका साथ देती है। और इन दोनों ने ही डॉक्टर वाले नाइफ का यूज़ करके लुइस को मारा था ताकि सारा शक डॉक्टर के ऊपर चला जाए। बाद में जब हरक्यूल बुक से पूछताछ कर रहा होता है तो साइमन वहीं पर बैठा होता है। तब जैकी ने ही बुक को शूट किया था, वह भी एंड्रयू की गन से, ताकि एंड्रयू पर शक हो जाए, और उन्होंने यह सब पैसे के लिए किया होता है क्योंकि साइमन यहाँ पर बहुत ही घटिया आदमी होता है जो कि पैसों के लिए लेनिन के पास जाता है। और यह जैकी का प्लान होता है कि वह पहले लेनिन को मार देंगे, फिर सारी प्रॉपर्टी अपने पास रख लेंगे, बाद में वह जैकी से शादी कर लेगा। जैकी यहाँ पर बोलती है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। तभी यहाँ पर हरक्यूल बोल देता है कि जो रुमाल के ऊपर लगा कलर था वह अभी भी रेड है, क्योंकि अगर ब्लड उस पर लगा होता तो वह सूख कर ब्राउन हो जाता, तो मतलब कि उसकी पूरी थ्योरी सच है। पर मैं आपको यहाँ पर एक क्लू फॉल बता दूँ, बुक की माँ यहाँ पर जो पेंटिंग बना रही थी एक्रेलिक कलर या फिर ऑयल कलर की हेल्प से बना रही थी, जिससे कि वह डायरेक्ट ही रुमाल में डालेगा वह खून जैसा इन्फेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं देगा। अगर वह एक्रेलिक कलर को पानी में मिलाकर डालेगा, पर उसके पास इतना टाइम
टाइम ही नहीं था कि वो सूट होने के बाद आराम से बैठकर कलर को पानी में मिलाए, फिर ऐसा दिखाए कि चोट से खून निकल रहा है। इसीलिए कलर को ऐसा करना जल्दी पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पर अब सब कुछ सुनने के बाद जैकी भी एक्सेप्ट कर लेती है कि लेनिन का मर्डर उन दोनों ने ही मिलकर किया है। यहाँ पर साइमन जल्दी से अपनी गन निकाल लेता है और हरक्यूल की तरफ को ट्रिगर कर देता है। और हरक्यूल के पास भी एंड्रू की गन होती है और सैलोमी के पास भी अपनी छोटी सी गन होती है। और अब यहाँ पर साइमन के ऊपर दो दो गन होती हैं और जैकी बोलती है कि यह लोग हमें पुलिस को दे देंगे, फिर हम दोनों अलग हो जाएंगे। साइमन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर जैकी साइमन को किस करते हुए शूट कर देती है और उसी एक बुलेट से जैकी की भी डेथ हो जाती है और वे दोनों वहीं पर मर जाते हैं। जैकी ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि उसे पता होता है कि हरक्यूल उन्हें अब नहीं छोड़ेगा, उन दोनों को अलग तो होना ही पड़ेगा। और जैकी यहाँ पर साइमन के प्यार में इस कदर पागल होती है कि वे कुछ भी करके उसके साथ रहना चाहती है, चाहे उसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े या किसी को मारना ही क्यों ना पड़े। अब यह लोग एक दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं जहां पर सारी लाशों को लेकर जाया जाता है। यहाँ पर एंड्रयू बोलता है कि क्या हरक्यूल उसे पुलिस को दे देगा। तभी हरक्यूल बोलता है कि उसने जितने भी पैसे चुराए हैं अगर वह लेनिन की कंपनी को वापस कर दे तो वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम नेक्स्ट सीन में हरक्यूल को देखते हैं जिसने अपनी मूंछों को हटा दिया होता है और तभी उसकी चोट भी अब साफ दिख रही होती है। और यहाँ पर वह सैलोमी के शो में आया होता है। असल में पूरी मूवी में हरक्यूल सैलोमी को धीरे धीरे लाइक करने लगता है क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छी लेडी होती है। और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।